हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और आज की इस वर्कशीट में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझने वाले हैं और उसमें हम बात करने वाले हैं कि द्रव्यमान और भार क्या ये अलग अलग होते हैं और क्या ये सब जगह एक जैसे होते हैं या इनमें भी अंतर आता है। ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट और अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 20 नवंबर 2020। गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ है कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। जब हम बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं वो वापस नीचे की तरफ आती है, या जब हम जंप लगाते हैं तो वापस हम नीचे क्यों आते हैं, सब इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने द्रव्यमान और भार की बात की थी। इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं तो कैसे। यहाँ पर ज्ञान का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। ओके, जड़त्व यानी कि ठहराव है तो वो द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना ही उसका जड़त्व अधिक होगा। जड़त्व मतलब उसको खिसकाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि बेंच को आप खिसका देते हो, अलमीरा है उसको खिसकाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़त्व अधिक होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है। जैसे आपके शरीर की बात करें तो शरीर में जो भी मात्रा है वो द्रव्यमान है, और जितना अधिक द्रव्यमान उतना ही अधिक जड़त्व। ओके, जैसे अलमीरा है तो अलमीरा के अंदर जितना जो कुछ भी है उस अलमीरा में, अलमारी में, वो सब कुछ क्या द्रव्यमान है, और जितना द्रव्यमान अधिक उतना ही जड़त्व अधिक, उसको खिसकाना शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो बात हुई द्रव्यमान, तो समझ में आ गया। अब ये भार क्या होता है। जबकि वस्तु का भार एक बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन में नहीं बदलता, यानी कि द्रव्यमान उतना ही रहता है हर जगह पर, लेकिन वस्तु का भार बदल जाता है। वस्तु का भार, जैसे भूमध्य रेखा की बात करें, ध्रुवों की तरफ जाएं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल में थोड़ा परिवर्तन आता है और इससे भार में परिवर्तन आता है। अगर हमारा भार यहाँ पर है वो सभी ग्रहों पर एक जैसा नहीं रहेगा, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, भार कम हो गया क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज़्यादा होगा। अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि वस्तु का चंद्रमा पर भार कैसे मापा जाएगा। तो माना वस्तु का द्रव्यमान m है। ओके, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, जो हम पहले भी लेते रहे हैं, और चंद्रमा का जो भार है वो Wm लेंगे। Wm मतलब यहाँ पे m फॉर मून हम लेते हैं। ओके, मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान m और स्मॉल m जो m फॉर मून है वो हम लेंगे, जो हम पृथ्वी का लेते थे ये ले लिया, और त्रिज्या जो रहेगी वो Rm रहेगी। ओके, थोड़ा सा चेंज किया हमने, सिर्फ m लगा दिया ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये मून की बात हो रही है। अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लगाएंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं ना, उसकी जगह सिर्फ हमें m यूज़ करना है। w यूज़ किया तो वो कैसे निकलेगा, सेम मेथड रहेगा, g m एंड कैपिटल M एंड स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर यहाँ पर त्रिज्या होगी। ओके, ये फॉर्मूला जो पहले ही कर चुके हैं हम प्रयोग किए ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वही फॉर्मूला है, सिर्फ हमने यहाँ पर m को सेट किया है क्योंकि हम मून की बात करें। अगर हमें पृथ्वी का निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, e यूज़ कर लेंगे ताकि पता लगे कि ये अर्थ की बात हो रही है। ओके, बाकी सेम रहेगा। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। सेम है ना दोनों चीज़ें, सिर्फ हमने m और e को चेंज किया ताकि आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये m मून की बात हो रही है, यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है। अब हमें वस्तु का जो द्रव्यमान अगर हमें निकालना हो, भार निकालना हो चंद्रमा के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को विभाजित कर देंगे, यानी कि ये 1 है ओके जो मून का है और 2 है अर्थ का है, उसको हम विभाजित करेंगे और इसमें हम वस्तु का जो
सभी मान जो हैं, वैल्यू जो हैं, वो हम रख देंगे और हमें 1/6 प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये होता है, ये सभी के लिए एक जैसा रहेगा। इसका अर्थ ये होता है कि जो वस्तु, चंद्रमा पर जो वस्तु होती है उसका भार 6 गुना कम होता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जैसे किसी वस्तु का भार है 48 न्यूटन है, 48 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर 8 न्यूटन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का भार यहाँ पृथ्वी पर 6 किलो है तो वहाँ पर कितना होगा? पृथ्वी पर 6 किलो तो वहाँ पर 1 किलो रहेगा। अगर हम किलोग्राम की बात करें, न्यूटन में मापें तो 1 न्यूटन है तो वहाँ पर कितना रहेगा? यहाँ पे 6 न्यूटन है तो वहाँ पर 1 न्यूटन रहने वाला। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि अगर हमें किसी वस्तु का भार ज्ञात करना है चंद्रमा के ऊपर, तो हमें कुछ अलग से नहीं करना है, हमें जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसी को ही प्रयोग करना है, पहले मून के लिए और उसके बाद अर्थ के लिए। और हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम विभाजित करेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। वैसे आसान सा तरीका ये कि 6 गुना कम हो जाता है, तो उससे भी हम समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कुछ तथ्यों के साथ कि ये भार परिवर्तन कैसे होता है। कि ये चंद्रमा पर हमने बात की कि 6 गुना कम हो गया, क्यों हुआ? वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। यानी कि वस्तु के ऊपर जो बल लगता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे भार होता है। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह पर अगर हम बात करें या उपग्रह पर जाएं तो वहाँ पर क्योंकि बल अलग होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके कारण भार भी अलग होगा। इससे सिद्ध होता है कि भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। हालांकि जो द्रव्यमान है वो एक जैसा रहेगा। यानी हम यहाँ पर हैं और अगर हम चंद्रमा के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे 60 kg अगर वेट है और वहाँ पर अगर चंद्रमा पे जाते हैं तो वो 60 kg 10 kg रह जाएगा। द्रव्यमान तो इतना ही ना, बॉडी तो उतनी है। ओके, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण भार होता है। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार और चंद्रमा पर जो भार है वो चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कम होगा, इसलिए वहाँ पर वस्तुओं का भार भी कम होता है। तो जो वस्तुओं का भार है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। ओके, इसका द्रव्यमान से संबंध, सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान हमारा एक जैसा ही रहता है। द्रव्यमान की इकाई केजी होती है, जबकि भार की इकाई है वो न्यूटन होती है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो भार होगा वो 98 न्यूटन होगा। ओके, तो इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? न्यूटन में व्यक्त करते हैं, साइंस की भाषा में। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया कि एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। तो एक वस्तु का भार है वो चंद्रमा पर कम होगा, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो चंद्रमा का जो वस्तु का चंद्रमा पर भार है उसको अगर हमें ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वस्तु का चंद्रमा पर भार Wm(g) कैपिटल M एंड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m अपॉन r², ये हमारा सूत्र रहेगा। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वही सूत्र रहेगा अगर हमें चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है। अगर हमें ये ज्ञात करना है कि चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कितना भार आएगा, तो हमें दोनों सूत्र लिखने होंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और उसके बाद जैसा हमने ऊपर समझा उस तरीके से करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र पूछा गया है वो सिर्फ पूछा गया है चंद्रमा पर वस्तु का भार ज्ञात करना, तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है? तो किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार है गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा? चंद्रमा पर 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर 6 गुना बढ़ जाएगा, तो वो होगा 60 न्यूटन। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चली होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, अपने छोटे छोटे प्यारे से कमेंट्स भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।